जब भी आप मार्केट से 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, एक इनविजिबल सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और बिना आपको रियलाइज हुए आपके पैसे का एक हिस्सा डायरेक्टली गवर्नमेंट सिस्टम में एंटर हो जाता है। सवाल ये है, ये होता कैसे है? 2017 से पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम काफी मेसी था। अलग अलग टैक्सेस, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कि छोटे बिजनेस ओनर्स पेपर वर्क में ही फंस जाते थे। फिर 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रोल आउट इन इंडिया हुआ और एक नया मॉडल लॉन्च हुआ, वन नेशन वन टैक्स। अब समझो, एक फैक्ट्री ने मोबाइल कवर 100 रुपए में बनाया, उस पर 18% जीएसटी लगा, टोटल हुआ 118 रुपए। अब ये प्रोडक्ट होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने इसे 150 रुपए में बेचा और जीएसटी बना 27 रुपीस। यहाँ गेम शुरू होता है। आप सोचो कि होलसेलर को 27 रुपीस टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ 9 रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है कि 18 रुपीस टैक्स पहले ही पे हो चुका है। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर बार बार फुल टैक्स नहीं लगता, सिर्फ वैल्यू ऐड होने पर टैक्स कलेक्ट होता है। और जब ये प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर तक पहुंचता है, चेन में कलेक्ट हुआ पूरा टैक्स डिजिटली ट्रैक होते हुए गवर्नमेंट सिस्टम तक पहुंच जाता है। इसीलिए जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि इंडिया का रियल टाइम मनी ट्रैकिंग इंजन है। और शायद इसी वजह से आपके बिल का हर नंबर किसी न किसी सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा होता है।